चलो आपका बाद में बताते हैं। भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है। उस्मान वो गाड़ी में ना इन्हें बताओ वो किताबें निकाल लाओ ज़रा, और एक किताब मुझे दे देना। भाई ने सवाल पूछा है, हमारे ख़ानदान में सांस का बड़ा मसला है। मेरे मोहतरम भाइयों, मैंने किताब लिखी है नमाज एंड मॉडर्न मेडिकल साइंस। उसमें मैंने लोगों को बताया है कि असल में नमाज थी क्या, असल में नमाज है क्या, और हमने नमाज को क्या समझ लिया। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर हम सिर्फ प्रॉपर तरीके से, कल मेरे पास ना कुछ डॉक्टर आए, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपकी बातें ना बड़ी अजीब अजीब होती हैं। अच्छा, मज़े की बात यह फ़ायदा होता है, होती अजीब है लेकिन हैरान इस बात पे फ़ायदा होता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये फ़ायदा कैसे करती हैं। वो कहने लगे कि मेरे शैटिका पेन थी, मैंने वो लंबा सजदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शैटिका पेन बहुत बेहतर हो गई बिना दवाई के। मैंने ना उसे ये किताब दिखाई, मैंने कहा ये मैंने किताब लिखी थी और इसमें मैंने लोगों को बताने की कोशिश की है कि ये किताब असल में नमाज है क्या। मेरे मोहतरम भाइयों, नमाज का एक एक पोस्चर, नमाज की एक एक हालत, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इस कायनात के अंदर बसने वाले जो इंसान है ना, उनके लिए रब ताला की तरफ से इनाम है, इनाम है। और बदकिस्मती हमारी ये है कि हमने उसको अपने ऊपर समझा कि ये तो साढ़े ते फ़र्ज़ है, इनके पढ़े बगैर तो गुजारा ही कोई नहीं। अभी मैंने क्या कहा, एक है अपनी मर्ज़ी से मानना और एक है डंडे के ज़ोर से मानना, तो बेहतर क्या है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये किताब दिखाइएगा। इसमें मैंने बताया है कि ये जो सजदा है ना, सजदा, ये जितने लोगों की सांस की बीमारियां हैं, जितने लोगों को सांस की बीमारी है, मेरे मोहतरम भाइयों, सांस की बीमारी फेफड़ों की वजह से होती है। अल्लाह सुब्हानो ताला आपके फेफड़ों को 100% मजबूत करना चाहता है। और आप हैरान होंगे, हमारे फेफड़े, हम अपने 24 घंटों में से तकरीबन 18 घंटे इसी हालत में रहते हैं जैसे मैं अभी हूँ। या बैठे होंगे, या खड़े होंगे, या चल रहे होंगे, या लेटे होंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, इस हालत में आपके फेफड़े 60 to 70% काम करते हैं, 60 से 70%। दूसरी हालत है रुकू, जिसको बोइंग पोजीशन कहते हैं, 90 का एंगल, इसमें आपके फेफड़े 70 से 80% काम करते हैं। और तीसरी हालत है सजदा। जब हम सजदा करते हैं ना, तो हमारे फेफड़े नीचे आ जाते हैं और पूरे खुल जाते हैं। अभी फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने हमारे लंग्स को नीचे को खींचा हुआ है इधर से। जब हम खड़े होते हैं तो हमारी टांगों से, जब हम सजदा करते हैं तो फेफड़े किधर को आ जाते हैं, नीचे। उस वक्त फेफड़े 100% काम करते हैं। और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए कि सजदे में इंसान को क्या मिलता है, तो इंसान कभी सर अपना सजदे से उठाए ही ना। दूसरी हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदे में इंसान सबसे ज़्यादा अपने रब के करीब होता है। एक और हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सजदे में इंसान का सर अल्लाह के कदमों में होता है। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर अपने फेफड़े मजबूत करना चाहते हो, इस भाई का मसला है, मैं कोई दवाई नहीं बता रहा, हर 2 घंटे के बाद 10 मिनट का सजदा करो। हर 2 घंटे के बाद। जिन लोगों की खांसी नहीं रुकती, जिनको दमा है, जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं, मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो पीछे कोरोना के अंदर जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन, मेरे मोहतरम भाइयों, नीचे आती थी ना, उनको वो किस पोजीशन में लेटाते थे, उनको कहते थे उल्टा हो जाओ, अपनी हिप को ऊपर उठा लो और लंबे लंबे सांस लो, क्योंकि इस हालत में सबसे ज़्यादा आपके फेफड़े ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, सबसे ज़्यादा काम करते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, लंबा सजदा करो। अब जिसने ज़िंदगी में कभी लंबा सजदा नहीं किया, वो पहले दिन कैसे करेगा।
तो मेरे मोहतरम भाइयों पहले दिन 1 मिनट का सजदा कराओ, पहले दिन हर 2 घंटे बाद 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 5 दिन उसको 1 मिनट का सजदा कराओ। अगले 5 दिन उसके 1 मिनट जब परफेक्ट हो जाए तो फिर 2 मिनट का करा दो, अगले 5 दिन 3 मिनट का करा दो, अगले 5 दिन 4 मिनट का करा दो, अगले 5 दिन 5 मिनट का करा दो, हत्ता कि उसको बढ़ाते जाओ। जिस दिन उसके फेफड़े 10 मिनट पे चले गए ना, वो खुद कहेंगे सिर्फ सांस ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर साहब मेरा रंग। अच्छा बताओ, जब खून से चेहरे पे आएगा चेहरा साफ होगा कि नहीं होगा? अच्छा, जब दिमाग को खून ज़्यादा मिलेगा दिमाग परफेक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा? जब आंखों को ज़्यादा खून मिलेगा आंखों की बनाई तेज़ होगी कि नहीं होगी? जब दांतों को खून ज़्यादा मिलेगा दांतों का ये जो पायोरिया है, दांतों की सेंसिटिविटी है, ये जो दांत हिलते हैं क्या मजबूत होंगे कि नहीं होंगे? जब कानों को खून मिलेगा ये मजबूत होगा कि नहीं होगा? मेरे मोहतरम भाइयों, एक सजदा नहीं है, इसमें मैंने बताया एक सजदा 80 बीमारियों का इलाज है। मेरे मोहतरम भाइयों, सिर्फ सजदा लंबा करो, कोई दवाई नहीं है। और भाई पूछते हैं, अच्छा लोगों के यहाँ ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि सजदा लंबा करने से क्या मुराद है? टाइम ज़्यादा या हाथ आगे लेके जाने हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे के लिए 10 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहली बात, सजदे में आपका पेट आपके रान के साथ नहीं लगना चाहिए, और ये उसी वक्त होगा जब आपके हाथ आगे जाएंगे। दूसरी हदीस, कुत्ते की तरह बाजू मत फैलाओ, कुत्ते की तरह बाजू मत बिछाओ, ये ज़मीन के साथ बाजू लगने नहीं चाहिए। तीसरी हदीस, बाजू ऐसे रखो कि बगल की सफ़ेदी नजर आए। चौथी हदीस, अगर बकरी का बच्चा यहां से गुजरना चाहे तो आराम से गुजर सके। पांचवी हदीस, 7 हड्डियों पे सजदा करो। कितनी हड्डियों पे? अच्छा, कौन कौन सी 7? 2 पांव, 2 घुटने, 2 हाथ, 7वीं कौन सी है? ये सवाल है। अब कोई कह रहा है नाक, कोई कह रहा है पेशानी। मेरे मोहतरम भाइयों, यह है छठी हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदे में अपनी नाक खाक आलूद करो। और नाक कौन सी है? क्या ये नाक है? ये नाक है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये नाक है, सजदे में ये नाक लगानी थी। 7वीं हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन की सख्ती महसूस करो, ज़मीन की सख्ती महसूस करो। 8वीं हदीस, सजदे में आपके दोनों पांव आपस में मिले होने चाहिए, एड़ियां आपस में मिली होनी चाहिए, और पांव की उंगलियों का जो पेट है वो ज़मीन के साथ चिपका होना चाहिए। और 10वीं हदीस, सजदे में कभी भी आंखें बंद, ये 10 चीज़ों से सजदा करो। वल्लाह ये जो जितनी बहनें हैं ये कहती हैं दाने हो जाते हैं, एक्नी हो जाती है, पिंपल हो जाते हैं, फ्रैकल हो जाते हैं, ब्लैक सर्कल हो जाते हैं, ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, चेहरा काला सियाह हो जाता है, दाग और धब्बे बन जाते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, दवाई मत खाओ, सिर्फ सजदा करो, सिर्फ सजदा करो, सिर्फ सजदा करो। अल्लाह की कसम, ये सजदा नहीं है। अगर पता चल जाए ना ये क्या है, बंदा कभी सर सजदे से उठाए ना।